हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम एक्सपो 95 प्लस पे मोस्ट वेलकम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस क्लास में मैं हाइड्रोकार्बन का IUPAC नोमेनक्लेचर कवर करने वाला हूं, यानी ओनली हाइड्रोकार्बन, यानी एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इसी का ओपन चेन या क्लोज चेन का जो भी हाइड्रोकार्बन है, मैं इसको आज कवर करने वाला हूं। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं एक शायरी बोलने जा रहा हूं। आज का जो क्लास है IUPAC नोमेनक्लेचर है हाइड्रोकार्बन का, तो इसी से रिलेटेड कुछ शायरी है, उसको ध्यान से सुनिएगा। लंबी चैन देखकर दिल मचल जाता है, लंबी चैन देखकर दिल मचल जाता है, नंबरिंग करते वक्त रास्ता बदल जाता है। लंबी चैन देखकर दिल मचल जाता है, नंबरिंग करते वक्त रास्ता बदल जाता है। फंक्शनल ग्रुप जब पीछे से आकर जुड़ता है, फंक्शनल ग्रुप जब पीछे से आकर जुड़ता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नक्शा बदल जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नक्शा बदल जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आज का क्लास हाइड्रोकार्बन का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे होता है इसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं कि IUPAC का मतलब होता क्या है। जैसे यहां मैंने लिया IUPAC, IUPAC, तो IUPAC का मतलब क्या होता है मैं इसको समझाने जा रहा हूं। तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटर नेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC का फुल फॉर्म हो गया, यानी IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, यानी I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, P से प्योर, A से अप्लाइड और C से केमिस्ट्री। ये IUPAC का फुल फॉर्म हो गया। जैसे कहा जाए कि एक ऐसा नाम जिसको सिलेक्ट करके चूज करके रखा जाता है, जैसे जो पेरेंट होते हैं वो अपने बच्चों का नाम बिल्कुल सिलेक्ट करके रखते हैं, उसी प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो IUPAC नेम होता है वो सिलेक्टेड नेम होता है। यानी हम किसी भी कंट्री में जाएंगे, किसी भी जगह जाएंगे, उस कंपाउंड को उसी नाम से जाना जाएगा, यानी इसे हम लोग इंटरनेशनल नेम या अंतरराष्ट्रीय नाम भी कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो प्यारे बच्चों, हम लोग आज देखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है हाइड्रोकार्बन, उसका पार्ट कवर किया जाएगा। तो हाइड्रोकार्बन में आपको मिलेगा एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस और साथ में एरिन्स भी आता है, बट हम लोग एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस की चर्चा करेंगे। तो इसका IUPAC नामकरण करने के लिए जो मेन पॉइंट इसका है, इसका जो मेन पॉइंट है, इसका मेन पॉइंट क्या होता है, इसका जो मेन पॉइंट, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है, यानी सबसे पहले हम लोग लॉन्ग चेन कवर करते हैं। ये लॉन्ग चेन क्या है कार्बन का, यानी कार्बन का लॉन्ग चेन, इन लंबी श्रृंखला, कार्बन की लंबी श्रृंखला को चूज किया जाता है, यानी इसको हम लोग मेन चेन भी कहते हैं, या इसे हम लोग पेरेंट चेन भी कहते हैं, पेरेंट चेन भी कहते हैं। यानी फर्स्ट हमको ध्यान देना है कि लॉन्ग चेन क्या होता है। लॉन्ग चेन, कार्बन का लॉन्ग चेन में कितने कार्बन है, पहले इसको कवर किया जाता है IUPAC नामकरण से पहले। उसके बाद इसमें यह देखा जाता है कि अगर ओनली एल्केन है तो जो सब्स्टिट्यूटेड है, सब्स्टिट्यूट है, यानी जो सब्स्टिट्यूट है, यहां पर जो सब्स्टिट्यूट होगा वो अल्काइल ग्रुप होगा, यानी हम लोग आज ओनली हाइड्रोकार्बन, यानी इसमें कोई भी एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा, कोई भी हैलोजन एटम नहीं रहेगा, कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं रहेगा, ओनली हम लोग हाइड्रोकार्बन की ही चर्चा करेंगे और उसी का IUPAC नोमेनक्लेचर आज करेंगे। तो इसमें सब्स्टिट्यूट में ओनली क्या होगा, अल्काइल ग्रुप। तो इसको देखा जाता है कि लॉन्ग चेन, पहले लॉन्ग चेन को कवर करेंगे, देखेंगे। लॉन्ग चेन के बाद उसमें यह देखा जाएगा साइड चेन आ रहा है, सब्स्टिट्यूट आ रहा है,
तो उसका जो नंबरिंग है, जिसके जब नंबरिंग किया जाएगा तो नंबरिंग में जो सब्स्टिट्यूट है यानी नंबरिंग करते समय ध्यान दिया जाए कि इसमें जो सब्स्टिट्यूट होता है उसको कम अंक मिलना चाहिए। नंबरिंग में सब्स्टिट्यूट को कम अंक मिलना चाहिए, कम अंक मिलना चाहिए। यानी कि अगर एल्केन की बात आएगी तो उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं आएगा, उसमें कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। इन सबसे पहले हम लॉन्ग चेन को चूज करेंगे। लॉन्ग चेन का मतलब वो कार्बन का चेन लेंगे जिसमें कार्बन एटम की संख्या सबसे अधिक हो। उसके बाद अगर उसमें साइड चेन आ रहा है यानी कोई सब्स्टिट्यूट आ रहा है अल्काइल ग्रुप के फॉर्म में, तो हम लोग उसको देखते हैं कि किस साइड से हम उसको काउंटिंग कर रहे हैं, चेन में किस साइड से हम नंबरिंग कर रहे हैं जिधर से उसको कम अंक मिले। अगर एल्कीन का कंपाउंड आ जा रहा है या एल्काइन का आ जा रहा है तो एल्कीन में डबल बॉन्ड, एल्कीन में डबल बॉन्ड को प्राथमिकता दी जाती है, यानी इसको प्रायोरिटी दी जाती है। आज जब बात आएगी एल्काइन की तो एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड को प्राथमिकता दी जाती है। यानी प्यारे बच्चों, एक बात आपको ध्यान से याद रखना है कि हाइड्रोकार्बन का जब भी हम नोमेनक्लेचर करेंगे, अगर ओनली एल्केन है, प्रत्येक कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो इस कंडीशन में हम सबसे पहले लॉन्ग चेन यानी जो पेरेंट चेन है, मेन चेन है, उसको चूज करते हैं। मेन चेन में कार्बन जो होता है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। अगर उसमें कोई साइड चेन आ रहा है यानी ब्रांच कहीं से निकल रहा है, सब्स्टिट्यूट के रूप में अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो काउंटिंग करते समय, नंबरिंग करते समय यह ध्यान रखा जाता है किस साइड से उसको कॉमन मिल रहा है। जब एल्कीन की बात आएगी तो एल्कीन में काउंटिंग करते समय, एल्कीन में नंबरिंग करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि किस साइड से डबल बॉन्ड को कम अंक मिल रहा है। ठीक उसी प्रकार से एल्काइन जब आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आएगा, तो उसमें नंबरिंग करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि किस साइड से उसको कम अंक मिल रहा है। यानी कि एल्कीन और एल्काइन में सब्स्टिट्यूट तो रहेगा एल्काइल ग्रुप के फॉर्म में, लेकिन उससे अधिक, उससे पहले हम प्रायोरिटी किसको देंगे? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। तो प्यारे बच्चों, अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं विद एग्जांपल। यानी ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले मैं यहां पर आपको कुछ एल्केन का कंपाउंड लिखता हूं, कुछ एल्केन का। जैसे यहां पर आ गया CH3, CH2, 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 CH3। ये बिल्कुल एक नॉर्मल चैन है, इसमें कोई ब्रांच नहीं है, कहीं पर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। तो इसमें अगर इसको देखा जाए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 1 2 3 4 और 5 कार्बन। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। जब इसका हम IUPAC नेम लिखेंगे तो इसमें हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। अब 5 कार्बन के लिए मेरा क्या हो जाएगा इसमें? पेंट, जो मैंने पिछले क्लास में बताया था कि कार्बन 1 रहेगा तो मिथ होगा, यानी कार्बन 1 रहेगा तो मिथ होगा, कार्बन 2 रहेगा तो ईथ होगा, कार्बन 3 रहेगा तो प्रोप होगा, कार्बन 4 रहेगा
तो ब्यूट होगा, कार्बन 5 रहेगा तो पेंट होगा, कार्बन 6 रहेगा तो हेक्स होगा, कार्बन 7 रहेगा तो हेप्ट होगा, कार्बन 8 रहेगा तो ऑक्ट होगा, कार्बन 9 रहेगा तो नॉन होगा और कार्बन 10 रहेगा तो इस कंडीशन में डेक होगा। यानी कार्बन 1 तो मिथ, कार्बन 2 एथ, कार्बन 3 प्रोप, कार्बन 4 ब्यूट, कार्बन 5 पेंट, कार्बन 6 हेक्स, कार्बन 7 हेप्ट, कार्बन 8 ऑक्ट, कार्बन 9 और कार्बन 10 डेक। तो यहां पर दिखाई दे रहा है कि 5 कार्बन है तो मैंने 5 के लिए क्या लिखा, पेंट। इसमें प्रत्येक कार्बन एटम के बीच सिंगल बॉन्ड है तो इसके अंत में क्या है, ANE, हम इसमें ऐड कर देंगे ANE, ये हो गया पेंटेन। और हम इसके आगे लगा सकते हैं स्मॉल n, यानी इंडिकेट करता है कि ये पेंटेन तो है लेकिन नॉर्मल पेंटेन है, इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, यहाँ पे कोई भी आइसोफॉर्म नियोफॉर्म ये सब नहीं है, ये हमारा नॉर्मल पेंटेन है। तो ये भी नॉर्मल पेंटेन और ये भी क्या है, नॉर्मल पेंटेन है। जैसे मैंने आपके सामने एक और एग्जांपल दिया, जैसे मिल गया CH3 CH, यहां मैंने ब्रांच दे दिया, ये सब्स्टिट्यूट एल्काइल ग्रुप CH3, यहां पर CH2 CH3। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से, इसलिए 1 2 3 4 ये हमारा लॉन्ग चेन है और यहां से इसमें एक देखिए, यहां से हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ब्रांच निकल गया, ठीक है। तो अब इसमें जब काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग करते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि इसमें किधर से जो है कम अंक मिल रहा है, जो सब्स्टिट्यूट है, जो साइड चेन। तो अगर हम इस साइड से काउंटिंग करते हैं लेफ्ट साइड में, जैसे मैं खड़ा हुआ ऐसा होता है, लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। अगर मैं लेफ्ट से काउंटिंग करता हूं तो 1 2, अगर मैं राइट से करता हूं तो 1 2 3। तो मैं दोनों तरफ से काउंटिंग करके आपको दिखाता हूं, 1 2 3 4, ये लेफ्ट साइड है। इस हिसाब से मेरा जो नाम होगा इसका वो हो जाएगा 2 पर ये CH3 ग्रुप है तो CH3 का नाम होता है अल्काइल ग्रुप में मिथाइल, तो यहां पर हो जाएगा 2 मिथाइल। इसके बाद इसके पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, 4 के लिए हो जाएगा ब्यूट और लास्ट में हो जाएगी ANE, यानी इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। लेकिन जब इसी को हम राइट साइड से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4, इसमें दिखाई दे रहा है कि जो साइड चेन है वो 3 नंबर कार्बन से है, तो यहां पर हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो मैंने पहले पीछे को बताया कि इसमें जो साइड चेन है, जो सब्स्टिट्यूट है, उसको कम अंक मिलना चाहिए, तो इस कंडीशन हमारा ये सही है और ये क्या है, गलत है। तो फिर आपको रूल समझ में आ गया होगा कि जब भी साइड चेन हो, सब्स्टिट्यूट हो, तो उसको काउंटिंग करते समय हम ये ध्यान रखते हैं कि लेफ्ट से करें या किस साइड से कर रहे हैं तो उसको कम अंक मिल रहा है। अब इसमें जो सब्स्टिट्यूट है वो एक से अधिक भी हो सकता है, मोर देन 1 भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, तो मैं आपके सामने एक और एग्जांपल देने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे आपके सामने कंपाउंड है CH3 CH, यहां पर CH3 है, यहां पर CH है, यहां पर CH3 है, यहां पर CH2 है, यहां पर CH3 है। ये आपके सामने एक कंपाउंड होगी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसके जो पेरेंट चेन है, लॉन्ग चेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन इसमें है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 कार्बन। अब इसमें एक देखिए सेकेंड कार्बन से यहां पर ब्रांच है और फिर यहां पे थर्ड कार्बन से ब्रांच है, तो हम इसको ऐसे लिखे या ऐसे लिखिए, दोनों का मतलब एक ही, ये कंडेंस फार्मूला है और ये हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। जब इसका हम IUPAC नेम लिखेंगे तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसका हम नंबरिंग करेंगे। और देखिए जब मोर देन 1 साइड चेन हो, मोर देन 1 सब्स्टिट्यूट हो, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि उस साइड से हम काउंटिंग करना, उस साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट करते हैं जिधर से उनका योगफल कम हो, उनका योगफल कम हो। तो प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर ये अगर हम लेफ्ट से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो इस कंडीशन में एक जो मिथाइल ग्रुप है वो सेकेंड कार्बन पे है और एक जो मिथाइल ग्रुप है वो थर्ड कार्बन पे है। यहाँ हो जाएगा 2, 3, दोनों के पद नंबर को लिखा जाएगा, दोनों सेम है तो यहाँ लिखा जाएगा डाई, दोनों का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल। तो 2 3 डाई मिथाइल और पेरेंट चेन में 5 कार्बन है तो 5 के लिए पेंट और एल्केन है तो लास्ट में हो जाएगा ANE, यानी इसका नाम हो जाएगा 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। बट इसी को अगर हम राइट साइड से काउंटिंग करते हैं 1 2
3 4 5। तो इस कंडीशन में क्या दिखाई दे रहा है कि एक जो सब्स्टिट्यूट है वो 3 नंबर कार्बन से और दूसरा जो है 4 नंबर कार्बन से है। तो इसके हिसाब से हमारा नाम हो जाएगा 3,4, 2 है तो डाई मिथाइल, और लास्ट में हो जाएगा 5 कार्बन, तो फिर क्या हो जाएगा पेंटेन। तो यहां दिखाई दे रहा है कि जब इसको ऐड करेंगे तो 2 और 3 5 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे 3 और 4 क्या हो जाएगा 7, यानी इसका जो योगफल है वो ज्यादा हो रहा है और इसका योगफल कम है। तो रूल कहता है कि अगर मोर देन वन साइड चेन हो, वन सब्स्टिट्यूट हो, तो उनका योगफल कम आना चाहिए। इस हिसाब से हमारा ये सही है और ये गलत है। तो प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझ गए होंगे कि एल्केन में अगर मोर देन वन साइड चेन है तो उसका आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाएगा। 2 रहेगा तो हम डाई का यूज कर लेंगे, 3 रहेगा तो ट्राई का यूज कर लेंगे, अगर 4 साइड चेन है तो हम टेट्रा का यूज कर लेंगे। जैसे मैं आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूं, CH3 CH2 C, यहां पर CH3 है, यहां पर CH3, फिर यहां पर CH2 है, फिर यहां पर CH3 है, यहां पर CH3 है, फिर यहां पर CH2 है, फिर यहां पर CH3 है। हम इसी को जब लिखेंगे बॉन्ड लाइन में, हम इसको ऐसे लिखेंगे, बॉन्ड लाइन में इसको ऐसे लिखेंगे इस तरह से। जैसे इसके जो पेरेंट चेन है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, इन हम 7 कार्बन का चेन बनाएंगे इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7। अब दिखाई दे रहा है जो थर्ड कार्बन से ब्रांच निकला है 1 2 3, एक यहां पर हम ऊपर कर देंगे और एक यहां पर नीचे कर देंगे, फिर चौथे छोड़कर फिर 5वें से फिर यहां पर हम ऊपर कर देंगे और नीचे कर देंगे। तो हम इसी को ऐसे ना लिख करके हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका जब आईयूपीएसी नेम की बात आएगी तो इसका हम आईयूपीएसी नेम कैसे करेंगे। तो देखा जा रहा है कि इसमें इधर से भी 1 2 3 लेफ्ट साइड से यहाँ, तो अगर हम राइट से कर रहे हैं तो 1 2 3 दोनों तरफ से इसमें इक्वल आएगा, उससे योगफल सेम है बिल्कुल। तो इसका जब आईयूपीएसी नेम लिखा जाएगा तो हमारा हो जाएगा 2 मिथाइल ग्रुप 3 नंबर कार्बन से और 2 मिथाइल ग्रुप 5 नंबर कार्बन से। तो इसके अंक को, इसके नंबर को बारी बारी से लिखा जाएगा, यानी 3, 3 फिर 5, 5 नंबर को सबके पहले इसलिए लिखा जा रहा है ताकि ये सब सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप है। तो यहाँ पर 4 है तो क्या हो जाएगा टेट्रा, और चारों क्या है मिथाइल है, तो 3 3 5 5 टेट्रा मिथाइल, और अंत में हमारा हो जाएगा इसका पेरेंट नेम। तो पेरेंट चेन में 7 कार्बन है तो 7 के लिए हो जाएगा हेप और लास्ट में हो जाएगा एनी। तो इसका नाम हो गया 3355 टेट्रा मिथाइल हेप्टेन। तो प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझ गए होंगे कि मोर देन वन सब्स्टिट्यूट रहे, सेम ग्रुप रहेगा तो उसका हाइड्रोकार्बन में आईयूपीएसी नामकरण कैसे किया जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर मोर देन वन सब्स्टिट्यूट रहेगा, मोर देन वन साइड चेन रहेगा, एल्केन के लॉन्ग चेन के साथ अटैच रहेगा, लेकिन सेम ना हो बल्कि डिफरेंट अल्काइल ग्रुप हो, तो अगर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं इसको एग्जांपल से समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि डिफरेंट चेन रहेगा, डिफरेंट ग्रुप रहेगा, तब क्या किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान दो, यहां पर जैसे यहां पर है CH3 CH2, यहां पर है CH3, फिर यहां पर है CH, अब यहां पर आ गया CH2 CH3, फिर यहां पर है CH2 और यहां पर है CH3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 कार्बन इसमें भी है, 6 इसमें हो गया। अब ये तीसरे कार्बन से देखिए 1 2 3, एक यहां पर हम ब्रांच निकाल दिए, फिर चौथे से हम इसको ऐसे करके ऐसे कर दिए क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन है कि नहीं। तो अब ये हमारा हो जाएगा CH3 मिथाइल और ये हो जाएगा CH2 CH3 यानी इथाइल। इसमें पहले हम वो रूल फॉलो करेंगे कि अगर 2 साइड चेन है तो उनका योगफल कम होना चाहिए, और दूसरी बात इसमें यह ध्यान दिया जाएगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज किया जाएगा, यानी मिथाइल M से होता है, इथाइल E से होता है। तो पहले हम इथाइल को लिखेंगे क्योंकि अल्फाबेट में E पहले आता है और M बाद में आता है, तो पहले इथाइल को लिखा जाएगा और उसके बाद मिथाइल को लिखा जाएगा। यानी इसका जब हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो आईयूपीएसी नेम लिखने से पहले हम पहले इसका नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग करेंगे तो हम अगर लेफ्ट से राइट साइड से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6। हम क्या कर रहे हैं कि इसमें एक कार्बन को हम यहां पर इंक्रीज कर दे रहे हैं, यहां पर हो जा रहा है CH3 और यहां पर हम कर देंगे इसमें
CH2, ये हो जाएगा हमारा 7। और यहां पे मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा इस तरह से। हो गया ये हमारा चैन हो गया। तो अब जब इसका IUPAC नेम लिखा जाएगा तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7, इधर से हमारा 7 कार्बन, इधर से आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन ही होगा लॉन्ग चैन में। बट इधर से तीसरे पे चौथे 3 4 7 हो जाएगा, लेकिन जब लेफ्ट से आएंगे तो 1 2 3 4 5 कितना हो जाएगा 9। इन्हें हम राइट साइड से काउंट, इसे नंबरिंग करेंगे। अब इसका जब IUPAC नेम लिखने की बारी आएगी तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो साइड चेन है दोनों अलग अलग ग्रुप है, तो मैंने पहले ही बताया कि इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज किया जाएगा। तो जो इथाइल है वो ई से आता है, तो पहले इसको लिखेंगे हम 3 इथाइल, उसके बाद 4 मिथाइल, तब लास्ट में क्या हो जाएगा इसका पेरेंट चेन। इसका जो मेन चेन है, मेन चेन में कितना कार्बन है 7 कार्बन है, तो 7 के लिए हो जाएगा हेप, और लास्ट में जोड़ देंगे ANE, यानी एल्केन का कंपाउंड है। तो ये हो गया 3 इथाइल 4 मिथाइल हेप्टेन। तो ये हमारा हो गया। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूं कि सबसे हमेशा लॉन्ग चैन का ही चयन किया जाता है IUPAC नामकरण में। तो प्यारे बच्चों यहां पर ध्यान देने वाली बात है, मैं कंपाउंड ले रहा हूं, जैसे मैंने आपके सामने रखा CH3 CH2 CH CH2 CH2 CH3 CH3। अगर जब इसकी बात है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से, देखिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, यानी ये हमारा नहीं रहेगा, एक हमारा ये नहीं रहेगा, यहीं तक होगा। ठीक है, यानी अगर इसको देखा जाए तो अगर बिल्कुल स्ट्रेट आता है काउंटिंग करते समय तो 1 2 3 4, इस चैन में 4 कार्बन है, लेकिन जब इसको हम यहां से मुड़ जा रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे हमारा 6 कार्बन हो जा रहा है। यानी जो हमारा मेन चैन होगा ये वाला होगा, इस तरह से इसका जो मेन चैन होगा हमारा, इसको मेन चेन का हम ऐसे बनाएंगे, यानी ये जो हमारा मेन चैन होगा यहां से हम इसको ऐसे ले लेंगे, यानी ये हमारा मेन चैन हो जाएगा। अब ये हो जाएगा साइड, ये ब्रांच हो जाएगी। तो इस कंडीशन हम काउंटिंग कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम काउंटिंग के लिए हम यूज करेंगे ये वाला, जैसे यहां पर हो गया, जैसे यहां पर है, तो अगर हम काउंटिंग करते हैं इस साइड से 1 2 3 1 2 3, नहीं लेफ्ट राइट दोनों तरफ से जो हमारा साइड चेन ब्रांच है बिल्कुल इक्वल नंबर पे है, तो हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6। यानी इसका जब IUPAC नेम लिखा जाएगा तो 3 नंबर पे CH3 ग्रुप है, तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, और इसका जो पेरेंट चेन है उसमें 6 कार्बन है, तो 6 के लिए हो जाएगा हेक्स, और लास्ट में जोड़ देंगे ANE, यानी इसका IUPAC नेम हो गया 3 मिथाइल हेक्सेन। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो एल्केन का जो एल्केन में जो भी सब्स्टिट्यूट है, सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो या डिफरेंट ग्रुप एल्काइल ग्रुप अटैच हो, तो उसका हम IUPAC नामकरण कैसे करते हैं, इन सारी बातों की चर्चा हमने यहाँ पर की। अब प्यारे बच्चों में इसका जो सेकेंड पार्ट है एल्कीन की चर्चा कर रहा हूं। तो एल्कीन में आपको पता है कि किसी भी 2 कार्बन एटम के बीच डबल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पर जब लॉन्ग चेन की बात आ रही है तो इसमें डबल बॉन्ड भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। डबल बॉन्ड जो होगा 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो जब भी यह फंक्शन आएगा डबल बॉन्ड 1 2 3 आ जाएगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसका जब काउंटिंग किया जाएगा तो उस साइड से काउंटिंग करेंगे जैसे उनका योगफल कम हो जाए। ठीक है, अगर इसमें ब्रांच निकल जा रहा है तो हम प्रायोरिटी हमेशा डबल बॉन्ड को देंगे, ना कि ब्रांच चेन को देंगे, और उस लॉन्ग चेन को चूज करेंगे जिसमें डबल बॉन्ड की संख्या क्या हो, अधिक हो। यानी प्यारे बच्चों, इसका जो रूल है, रूल तो मैंने पहले बता दिया है, तो हमेशा लॉन्ग चेन का चूज किया जाएगा और लॉन्ग चेन में डबल बॉन्ड की संख्या अधिक हो, डबल बॉन्ड की संख्या अधिक हो, यानी प्रायोरिटी हमेशा हम देंगे किसको, डबल बॉन्ड को, साइड चेन को नहीं देंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं इसको एग्जांपल से समझने का प्रयास करता हूं। तो इसका जो एग्जांपल होगा, जैसे मैंने दिया यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2
CH3। ये एक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन हो गया। तो इसका जब IUPAC नेम लिखेंगे, यानी उससे पहले मैं बता दूं इसका किसका बॉन्ड नेम कैसे लिखा जाएगा। 5 कार्बन है, 5 कार्बन 1 2 3 4 5, इसमें यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा एक तो दूसरे कार्बन से, यहां डबल बॉन्ड आ गया, तो इसको हम ऐसे ना लिखकर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब जब इसका IUPAC नेम लिखा जाएगा तो नंबरिंग करते समय यह ध्यान देना है कि किस साइड से डबल बॉन्ड को कम अंक मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम लेफ्ट से कर रहे हैं तो 1 2, राइट से कर रहे हैं तो 1 2 3। मैं आपको दोनों तरफ से करके दिखा रहा हूं। जैसे मैंने पहले लेफ्ट से किया तो 1 2 3 4 5, तो इस हिसाब से जब हम नामकरण करेंगे तो इसमें कितना कार्बन है 5, तो 5 के लिए पेंट हो गया। और एल्कीन कितने नंबर कार्बन से है, तो सेकेंड कार्बन से यहाँ पे 2 लिख देंगे। और जब एल्कीन की बात आएगी तो लास्ट में क्या जोड़ देंगे, ईन। इसका नाम हो गया पेंट 2 इन, या इसी को हम 2 पेंटीन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं वो, 2 पेंटीन भी कह सकते हैं। लेकिन जब इसी को हम राइट साइड से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, तो इस कंडीशन में यह दिखाई दे रहा है कि अब जो हमारा डबल बॉन्ड है वो तीसरे कार्बन पे है, यानी इस हिसाब से मेरा नाम हो जाएगा पेंट 3 इन। यानी दिखाई दे रहा है कि राइट साइड से अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो हमारा जो डबल बॉन्ड है वो 3 नंबर कार्बन से है, और लेफ्ट साइड से नंबरिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड किससे है, 2 नंबर कार्बन से। और मैंने पहले ही बताया था कि नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड को कम अंक मिले। इस हिसाब से हमारा ये सही है और ये गलत है। तो प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझ गए होंगे कि इस अगर बिल्कुल नॉर्मल चेन हो, स्ट्रेट चेन हो, उसमें एक डबल बॉन्ड हो, तो उसका IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि मोर देन 1 डबल बॉन्ड हो तो उसका हम IUPAC नेम कैसे लिखेंगे। जैसे आपको मिल रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। हम इसको इसमें दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन हो गया। 1 2 सेकेंड कार्बन डबल बॉन्ड है, 3 4 चौथे कार्बन से 1 2 3 4, फिर यहां डाल दिए, है कि नहीं ऐसा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे में लिख सकते हैं। तब इसका जब IUPAC नेम लिखने की बारी आएगी तो हम कैसे लिखेंगे। यहां पर हम काउंटिंग करते समय यह ध्यान देंगे कि सबसे पहले इधर से जो डबल बॉन्ड है उनका योगफल कम हो रहा है। तो अगर हम लेफ्ट से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, इस हिसाब से जब हम इसका नाम लिखेंगे इसमें 7 कार्बन है तो 7 के लिए हो जाएगा हेप्ट, 7 के लिए हेप्ट हो जाएगा। और अब इसमें डबल बॉन्ड जो है एक दूसरे कार्बन से और एक चौथे कार्बन से है, क्या लिखा जाएगा 2, 4, 2 है तो डाई, और लास्ट में हो जाएगा इन। यानी इसका जो नाम है हमारा क्या हो गया, Hep2,4 डाई इन। लेकिन जब इसी का नंबरिंग हम कर रहे हैं राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 7, इससे जब हम नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा, फिर 7 है तो हेप तो होगा, लेकिन इसमें कार्बन यहाँ पर 3 नंबर कार्बन से और एक 5 नंबर कार्बन से डबल बॉन्ड है, यहाँ पर हो जाएगा 3, 5, 2 है तो डाई और लास्ट में इन, तो इसका नाम हो गया Hep3,5 डाई इन। तो इसमें देखा जाए कि यहाँ पर 2 और 4 6 या 3 5 8, यानी यहाँ पर ज्यादा हो रहा है तो ये गलत हो जाएगा और ये सही होगा। यानी हम इसका नाम इस फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप ये भी समझ गए कि मोर देन 1 डबल बॉन्ड हो तो उसका उस हाइड्रोकार्बन का IUPAC नेम कैसे लिखा जाता है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि डबल बॉन्ड भी होगा और सब्स्टिट्यूट के रूप में अल्काइल ग्रुप भी होगा, तो क्या किया जाएगा। तब यहां पर जैसे आप एग्जांपल समझिएगा, CH3 CH, यहां पर CH3 है, फिर यहां पर CH है, डबल बॉन्ड है, CH है और यहां पर CH3। एक इस प्रकार का कंपाउंड आपके सामने दिखाई दे रहा है। और एक में आप इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, दूसरे कार्बन से यहाँ पे ऐसे दिखा दिया और फिर तीसरे कार्बन से 1 2 3, यहाँ पर डबल बॉन्ड हमारा हो गया। तो इसको ऐसे ना लिखे, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका जब हम IUPAC नेम लिखेंगे इसमें हम काउंटिंग कैसे करेंगे, तो काउंटिंग करते समय यहाँ पे दिखा जाए कि डबल बॉन्ड भी है और साइड चेन भी है, तो हम प्रायोरिटी देंगे क्यों, साइड चेन जो फंक्शनल ग्रुप नहीं अल्काइल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूट है, तो इसमें हम हमेशा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, उसको प्राथमिकता देंगे नंबरिंग करते समय। तो प्यारे बच्चों, अगर हम लेफ्ट से कर रहे हैं तो 1
2 3 4 5। यानी जब इस हिसाब से हम नाम लिखेंगे इसका यूपीएससी नेम, तो लिखते समय हम पहले साइड चेन को लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, CH3 का हो जाएगा मिथाइल। अब उसके बाद से पेरेंट चेन में कितना कार्बन है 5, तो 5 के लिए हो जाएगा पेंट, और डबल बॉन्ड हमारा 3 नंबर कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा पेंट 3 इन। लेकिन जब इसी को हम राइट साइड से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो इस हिसाब से हमारा जो साइड चेन है अल्काइल ग्रुप कितना नंबर कार्बन से है 4 नंबर कार्बन से है, यहां पर हो जाएगा 4 मिथाइल। पेरेंट चेन में 5 कार्बन, तो 5 के लिए हो जाएगा पेंट, और डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन से है तो यहां पर हो जाएगा 2 इन। यानी अगर देखा जाए तो इसमें जो डबल बॉन्ड है वो 3 नंबर पे आ रहा है और इसमें हो रहा है 2 नंबर पे। यानी जो हम पहला जो काउंटिंग किए हैं लेफ्ट साइड से, उसमें डबल बॉन्ड का जो कार्बन है वो ज्यादा हो जा रहा है, उसका नंबर ज्यादा आ रहा है, और जब राइट साइड से काउंटिंग कर रहे हैं तो हमारा उसमें कार्बन का नंबर कम आ रहा है। इस हिसाब से मेरा ये सही है और ये गलत है। यानी इससे प्रूफ हुआ कि जब हम एल्कीन में सब्स्टिट्यूट के रूप में अल्काइल ग्रुप हो, तो उसमें जब भी हम नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग करते समय हम प्राथमिकता किसको देंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे, डबल बॉन्ड को, ना कि अल्काइल ग्रुप को। तो प्यारे बच्चों, हम इस बात को देख लिए कि एल्कीन जो हाइड्रोकार्बन है उसमें ब्रांच रहता है, तो उसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखा जाता है। मैं आपके सामने एक और एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आपका और जो कंसेप्ट वो क्लियर हो जाए। जैसे आपके सामने ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर हो गया CH2 CH2 CH3, यहां पर हम एक CH लगा देते हैं। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो इस फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7, यानी यहां पर जो हमारा है हो गया ये। तो इसका जब हम काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग करते समय ये ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम लॉन्ग चेन चूज करेंगे। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी लॉन्ग चेन चूज किया जाएगा तो यह ध्यान दिया जाएगा कि किस कार्बन के चेन में डबल बॉन्ड की संख्या अधिक हो रही है। तो यहां पर देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6 7 सबसे लॉन्ग चेन यही है, इसी में 7 कार्बन, लेकिन इसमें एक ही हमारा डबल बॉन्ड यहां पर दिखाई दे रहा है ये वाला। लेकिन जब हम इसी को ऐसे काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन ही हो रहा है, इससे कम है, लेकिन इस चेन में हमारा दिखाई दे रहा है। अगर हम ऐसे काउंटिंग कर रहे हैं तो इस चेन में हमारा 2 को डबल बॉन्ड आ रहा है। यानी हम इस कार्बन के चेन का हम क्या मानेंगे, पेरेंट चेन, इसको हम साइड चेन में ले लेंगे। तब इसका आईयूपीएसी नेम कैसे होगा, तो अब देखिए अब इसके बाद दूसरा कंडीशन, इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 इन 2 5 7, इधर से कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6, यानी एक 1 पर एक 3 4 पे, तो 1 4 कितना हो जाएगा 5। यानी हमारा राइट साइड जो काउंटिंग है वो सही है। तो हम क्या करेंगे, राइट साइड से काउंटिंग करेंगे। यहां पर हमारा ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 और ये 6। अब हमारा ये जो है तो ये हमारा हो गया ब्रांच चेन, यानी ये सब्स्टिट्यूट हो गया। तो इसमें 3 कार्बन है, तो 3 के लिए होता है अल्काइल में प्रोपाइल। अब जो प्रोपाइल ये कितने नंबर कार्बन से है, तो 3 नंबर से यहां लिखा जाएगा 3 प्रोपाइल। और उसके बाद से इसके लॉन्ग चेन में कितना कार्बन हो रहा है, जिसका जो मेन चेन है, पेरेंट चेन है, उसमें 6 कार्बन है, यहां पर हो जाएगा हेक्स। अब इसमें 2 अल्काइल ग्रुप है, तो एक फर्स्ट कार्बन से और एक 4 नंबर कार्बन से, तो 1 4 2 है तो डाई, और लास्ट में हो जाएगा ENE, यानी इसका नाम हो गया 3 प्रोपाइल हेक्स 1 4 डाइईन। तो प्यारे बच्चों, आप देख लिए होंगे कि एल्केन में जिस टाइप का भी हाइड्रोकार्बन होता है, डबल बॉन्ड की संख्या ज्यादा हो, साइड चेन डबल बॉन्ड साथ में हो, तो किस तरह से इसका आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है, इन सारी बातों की चर्चा हमने अभी तक की। तो प्यारे बच्चों, अब मैं देखता हूं इसका जो थर्ड पार्ट है, यानी अल्काइन। तो प्यारे बच्चों, यहां पर एक बात याद रखने वाली है कि जो हमने रूल अल्कीन में फॉलो किया है वही सेम रूल अल्काइन में भी फॉलो किया जाएगा। बस सिर्फ डिफरेंट इतना होगा कि हमने लास्ट में एल्कीन क्या था तो उसमें ENE हम उसमें जोड़ रहे थे सफिक्स के फॉर्म में, लेकिन जब एल्काइन की बात आएगी, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, तो उसमें लास्ट में हम ऐड करेंगे YNE, यानी YNE हम उसमें जोड़ेंगे। ठीक है वो।
तो प्यारे बच्चों, मैं इस पर आपको एग्जाम्पल समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे हो गया CH3 से ट्रिपल बॉन्ड से CH2 CH3, हम इसको आयसिस में 5 कार्बन है, आयसिस में ऐसे ये 5 कार्बन का एक बॉन्ड लाइन हो गया, 1 2 3 4 5। इसका जब वही सेम रूल जब हम नंबरिंग करेंगे तो केवल हम रूल को ध्यान रखेंगे एल्कीन वाला ही, यानी कि काउंटिंग करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि जो ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है उसको किस साइड से कम अंक मिल रहा है। यानी हम अगर लेफ्ट से करते हैं तो 1 2 3 4 5, तो इस हिसाब से जो मेरा नाम होगा तो 5 के लिए पेंट हो जाएगा, और एल्काइन जो है ट्रिपल बॉन्ड वो दूसरे कार्बन से है तो 2 और लास्ट में YNE, यानी हो गया पेंट 2 वाइन, या इसी को हम लिख सकते हैं 2 पेंटाइन, 2 पेंटाइन। लेकिन जब इसी को हम राइट साइड से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें दिखाई दे रहा है कि 5 पेरेंट चेन तो 5 ही है, यहां पर भी पेंट लिखा जाएगा, लेकिन इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है वो तीसरे कार्बन से है तो यहाँ पे 3, और तब लास्ट में वाइन रहेगा, यानी पेंट 3 वाइन या 3 पेंटाइन। तो इसमें अगर देखा जाए जो सेकंड हमने किया राइट साइड से, इसमें दिखाई दे रहा है कि जो ट्रिपल बॉन्ड है उसका नंबर ज्यादा है, इसलिए हमारा ये गलत होगा और ये सही होगा, यानी इसका ये नाम इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो ये तो हमने देख लिया कि ओनली ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या क्या एक है, तो लेकिन जब इसी में हम इसमें 2 दे दे रहे हैं, इस तरह से 2 कर देंगे 3 कर देंगे, जैसे हो गया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अगर इसमें देखा जाए तो हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 हो गया ये। अब इसमें 1 2 यानी यहाँ छोटा देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 2 सेकंड कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर हम इसको ट्रिपल बॉन्ड दिखाएंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ सेकंड पर ट्रिपल बॉन्ड है 1 2, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया, फिर थर्ड से फिर 4 पर ट्रिपल बॉन्ड है, फिर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है। तो हम इसको ऐसे ना लिख करके ऐसे भी दिया रहेगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका जब हम IUPAC नेम लिखेंगे तो यहाँ पर हम नंबरिंग करते समय ये ध्यान रखेंगे कि ट्रिपल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उनका योगफल कम होना चाहिए। अगर दोनों तरफ से बराबर इक्वल आ जाए तो इस कंडीशन में हम किसी भी साइड से काउंटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि पैरेंट चेन में 6 कार्बन है, यहाँ पर 6 के लिए हो जाएगा हेक्स। अब 1 नंबर का 2 नंबर कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है और 4 नंबर कार्बन पे है, तो हो जाएगा 2, 4, 2 है तो डाई, और एल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड है तो लास्ट में हो जाएगा YNE, यानी इसका नाम हो गया हेक्स 2 4 डाई वाइन। अगर इधर से काउंटिंग कर रहे हैं राइट साइड से तो 1 2 3 4 5 6, इधर से भी जो है 6 के लिए हेक्स, और यहां पर भी 2 नंबर पे और 4 नंबर पे, यानी 2, 4 2 है तो डाई, और लास्ट में YNE, यानी यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि दोनों इक्वल आ रहा है, लेफ्ट से कर रहे हैं तो भी वही आ रहा है, राइट से कर रहे हैं तो भी वही आ रहा है, यानी हमारे यहाँ पर दोनों सही है। यानी इस कंडीशन में हम लेफ्ट से भी काउंटिंग कर सकते हैं और राइट से भी काउंटिंग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं इसमें और आपको क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे अब इसमें साइड चेन ब्रांच चेन भी आ जाएगा और ट्रिपल बॉन्ड भी रहेगा, तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा। जैसे आप देख रहे हो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH CH3 CH3, इस तरह कंपाउंड आपको मिल गया। यानी इसको ऐसे लिखेंगे इस तरह से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 कार्बन हो गया। 1 2 सेकेंड पर ट्रिपल बॉन्ड है और उसके 4 नंबर कार्बन से 1 2 3 4 नंबर कार्बन से हमारा यहाँ पर CH3 ब्रांच है, तो इसको हम ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हम जो है इसका हम नामकरण कैसे करेंगे, नंबरिंग कैसे करेंगे, तो नंबरिंग करते समय यह ध्यान देना है कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है और साइड चेन भी है। तो इस कंडीशन में मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, अगर हम साइड चेन के रूप में फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अल्काइल ग्रुप है, यानी कोई भी सब्स्टिट्यूट है, तो हमेशा हम नंबरिंग में प्राथमिकता किसको देंगे, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। यहाँ पर हम ट्रिपल बॉन्ड को देंगे प्रायोरिटी। तो इस हिसाब से जो मेरा नंबरिंग करने का साइड होगा इधर से आएगा तो 1 2 सेकंड कार्बन पे आ रहा है, हम दोनों तरफ से करके दिखा रहे हैं आपको, लेफ्ट से कर रहे हैं 1 2 3 4 5।
तो इसमें सेकेंड कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन जब नाम लिखने की बात आएगी सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूट को लिखेंगे। तो CH3 का नाम होता है मिथाइल। ये कितना नंबर कार्बन से है? तो 4 नंबर कार्बन से है। तो 4 मिथाइल। और इसका जो पैरेंट चेन है, जो इसका मेन चेन है, मेन चेन में 5 कार्बन है, तो 5 के लिए हो जाएगा पेंट। और ट्रिपल बॉन्ड सेकेंड कार्बन से है, तो यहां पर रहेगा 2 और लास्ट में हो जाएगा YNE। यानी इसका जो नाम है वो हो गया 4 मिथाइल पेंटोवाइन, इसका जो IUPAC नेम है। लेकिन जब इसी को हम अगर जो नंबरिंग है वो राइट साइड से कर रहे हैं 1 2 3 4 5, तो इसमें दिखाई दे रहा है कि जो हमारा साइड चेन है वो 2 नंबर कार्बन से है, तो इसके हिसाब से मेरा नाम होगा 2 मिथाइल। फिर इसका जो पेरेंट चेन है वो 5 कार्बन, तो 5 के लिए पेंट। इसमें जो ट्रिपल बॉन्ड है 1 2 3 थर्ड कार्बन से है, तो यहां पर हो जाएगा 3 और लास्ट में एल्काइन है तो YNE यानी वाइन। यानी दिखाई दे रहा है कि 2 मिथाइल पेंट वाइन। यानी अगर आप इसमें चेक कर रहे हो तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड का जो कार्बन है 3 नंबर पे है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 2 नंबर पे है। और रूल कहता है कि सब्स्टिट्यूट से हम पहले प्राथमिकता देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड को, इसलिए हमारा ये गलत है और ये सही है। जो मैंने पहले किया था लेफ्ट साइड से काउंटिंग करके, वो हमारा रूल क्या होगा? सही होगा। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम देख रहे थे एल्काइन का नामकरण, लेकिन इसमें एक और आपके सामने एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे अगर आपको इस तरह कंपाउंड मिलता है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, मैंने यहां से ब्रांच निकाल दिया, फिर से H, फिर यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद फिर CH3 और यहां पर आ गया CH3। तो अब जो इसका जो मेन चेन होगा, तो मैंने पहले ही बताया था कि मेन चेन जो होता है लॉन्ग चेन, जिसमें कार्बन की संख्या अधिक हो। अगर ब्रांच साइड से निकाल रहे हैं, कार्बन कम है लेकिन उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की संख्या ज्यादा आ रहा है, तो उसी को हम मेन चेन मानेंगे। यानी यहां पर जब बारी आएगी इसकी, तो जो मेन चेन जो हमारा होगा, यहां पर देखिए ऐसे होगा, ये हमारा मेन चेन वाला हो गया। ये जो है ये हमारा हो जाएगा साइड चेन। ये क्या हो जाएगा? साइड चेन, सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। अगर इसको स्ट्रेट आएंगे तो इसमें हमारा 5 ही कार्बन आएगा और इसमें एक ही ट्रिपल बॉन्ड आएगा। लेकिन जब इसको हम ऐसे घूम जा रहे हैं यहां से, तो इसमें हमारा देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन हो जा रहा है। और इसमें ट्रिपल बॉन्ड की संख्या भी क्या हो गया? 1 से बढ़कर 2 हो गया। हम इसको मेन चेन लेंगे। तो इस कंडीशन जब इसका नामकरण किया जाएगा, एक बात ध्यान देने बात इधर से कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक 2 नंबर कार्बन पे है ट्रिपल बॉन्ड और एक 6 नंबर कार्बन पे है। तो इससे जब योगफल निकालेंगे तो 2 और 6 हो जाएगा 8। बट इसी को अगर हम राइट साइड से काउंटिंग करें, तो मैं इसको मन में ही काउंटिंग कर रहा हूं, आपके सामने देखिए तो ध्यान से इसको 1 2 3 4 5 6 7, यानी इधर से भी कर रहे थे 2 नंबर पे और ये 6 नंबर पे, 2 और 6 कितना हो जाएगा? 8। यानी दिखाई दे रहा है कि लेफ्ट से भी इक्वल हो रहा है और राइट से भी इक्वल हो रहा है। तो आप काउंटिंग लेफ्ट से भी कर सकते हो और राइट से भी कर सकते हो। तो इस कंडीशन में जो मेरा नाम होगा इसका, वो हो जाएगा 4 नंबर पे मिथाइल है, तो 4 मिथाइल। और 8 कार्बन है तो 8 के लिए हो जाएगा। और अब ट्रिपल बॉन्ड 2 नंबर पे और 6 नंबर पे है, तो 2, 6 और 2 है तो डाई, और लास्ट में हो जाएगा YNE। लेकिन जब इसी की बात आएगी बॉन्ड लाइन में, इसको कैसे लिखा है? तो देखिए तो इसमें कितना कार्बन है? 8 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कार्बन हो गया। इसमें ट्रिपल बॉन्ड सेकेंड कार्बन से फिर 6 नंबर कार्बन, तो 1 2 3 4 5 6 यहां पर हो जाएगा। और 4 नंबर कार्बन CH3, तो यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर हम ऐसे ब्रांच निकाल देंगे। तो हम इसको ऐसे ना लिखकर हम इसको ऐसे दिया रहा था आपके एग्जाम में, और यह ऐसे दिया रहा है, दोनों का मतलब एक ही हुआ। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हमने देखा कि एल्केन का जो कंपाउंड है उसका नामकरण कैसे करते हैं, एल्कीन का जो लॉन्ग चेन वाला कंपाउंड है उसका नामकरण कैसे करते हैं, एल्काइन का जो कंपाउंड है उसका नामकरण कैसे करते हैं। अगर इसमें कुछ छूट गया हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं लेकर आऊंगा कि इस पर क्वेश्चन आंसर आपके सामने क्वेश्चन रहेगा, और उस क्वेश्चन को देख करके आप इसका आंसर खुद बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के मैं इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। यानी इसमें एक एरीन बच रहा है बेंजीन, तो मैंने पहले ही बोला है कि मैं ओनली हाइड्रोकार्बन की बात करूंगा,
उसमें अदर कोई भी फंक्शन ग्रुप आ जा रहा है, मैं उसकी बात आज के क्लास में नहीं करूंगा। तो जो बेंजीन है, मैंने पीछे बताया था कि बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, यानी बेंजीन ही उसका नाम होता है, चाहे वो कॉमन नेम हो या IUPAC नेम हो। जब हम उसमें कोई भी फंक्शन ऐड करते हैं, OH करेंगे तो फिनॉल हो जाएगा, CH2OH करेंगे तो अल्कोहल हो जाएगा, NO2 करेंगे तो नाइट्रोबेंजीन हो जाएगा, अगर Cl करते हैं तो क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। यानी किसी प्रकार का अगर हम उसमें एक्स्ट्रा फंक्शन ऐड कर रहे हैं तो ओनली हाइड्रोकार्बन नहीं रहेगा, बल्कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएगा। वो हाइड्रोकार्बन से अलग जो अल्कोहल का है, ईथर का है, एल्डिहाइड का है, कीटोन का है, इस तरह का उसमें कंपाउंड आपको मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आज जब IUPAC नोमेनक्लेचर का जब क्लास स्टार्ट किया था हाइड्रोकार्बन का, तो मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, और मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं ताकि जो बच्चे स्टार्टिंग में नहीं सुन पाए वो लास्ट में सुन लेंगे। लंबी चेन देखकर दिल मचल जाता है, नंबरिंग करते वक्त रास्ता बदल जाता है, फंक्शनल ग्रुप पीछे से आके जुड़ता है। फंक्शनल ग्रुप जब पीछे से आकर जुड़ता है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नक्शा बदल जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नक्शा बदल जाता है।